तो कैसे दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ करेले की खेती के बारे में। जो हमारे नए किसान हैं या फिर युवा किसान हैं, उन सभी को कह रहा था, या फिर जो पुराने किसान हैं उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि अभी तक हमने पुरानी विधियों से करेले की खेती की है। और क्या रहता है कि हमारी जो इस टाइम अगेती करेला रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत से किसान रहते हैं 3 से 4 महीने चलाते हैं, बहुत से किसान रहते हैं 5 से 6 महीने या 8 महीने चलाते हैं। तो अगर आपका करेला, जैसे आप चाहते हैं कि हम अगेती अभी जनवरी के महीने में बुआई करें और हमारा अक्टूबर नवंबर के महीने में चले, तो आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, किस विधि से बुआई करनी है, किस विधि से आपको चलाना है, इन सभी के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी मिलेगी। कौन सी खाद डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो मिलेगी। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, क्या रहता है कि हमें पहले खेत की जुताई करनी है और अच्छे से, क्या रहता है कि अगर हमारे खेत में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो आप 2 से 3 बार आप हैरो से अच्छे से जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद आप रोटावेटर चला दीजिए, जिससे अगर खरपतवार है तो वो ख़त्म हो जाए। दूसरा क्या है, अगर आपके खेत में खरपतवार नहीं है तो आप अच्छे से कल्टीवेटर से गहरी जुताई करिए। जुताई करने के बाद अच्छे से खेत में पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद आपको ध्यान रहे कि हमें बेसर डोज में देसी खाद कौन कौन सी डालनी है या फिर रासायनिक खाद कौन कौन सी डालनी है। तो पहले नंबर पर बात करें देसी खाद की, तो आप अगर 1 एकड़ की बात करें तो आप 2 से 3 ट्रॉली आप डाल सकते हैं देसी खाद। और अगर आपके पास गाय का या भैंस का मतलब देसी खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आपको 1 से 1.5 ट्रॉली डालना है 1 एकड़ के लिए। और उसके साथ आप नीम की खली ले लीजिए, सरसों की खली ले लीजिए या फिर मूंगफली की खली ले लीजिए। सभी को मिक्स करके अच्छे से आप खेत में छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा क्या रहता है कि अगर हम रासायनिक खादों की बात करें तो कौन कौन से रासायनिक खाद डालें जिससे हमारा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करे करेला, जो भी हम लगा रहे हैं प्रेशर जोन में। प्रेशर डोज की बात करें तो आप डीएपी लगभग 55 से 60 केजी आप डीएपी ले लीजिए। और क्या रहा था कि नाइट्रोजन की बात करें हम, मतलब उसमें अगर यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं तो हमारा जो पौधा है उसको ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले, तो आप लगभग 30 से 35 केजी आप यूरिया ले सकते हैं। और फास्फोरस की बात करें तो 20 से 25 केजी आप फास्फोरस ले लीजिए और लगभग 10 से 12 केजी आप पोटास ले लीजिए। इन सभी खादों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अगर आपके खेत में नेमाटोड की समस्या है या फिर दीमक लगने की समस्या है तो आप लगभग 2 से 3 केजी आप रिजेंट ले लीजिए। इसके साथ सभी को अच्छे से मिक्स करके आप खेत में, क्या है कि जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद पाटा लगा दीजिए। और आपको ध्यान देना है कि हमें किस विधि से करेले की बुआई करनी है या फिर कितने दिनों तक चलानी है। अगर आपको नॉर्मली अभी अगेती में लगा रहे हैं और आगे चल के आपको धान की फसल लेनी है तो आप 3 से 4 महीने, इससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे। तो क्या रहता है कि आप नॉर्मली नीचे क्यारियाँ बनाइए, क्यारियाँ बनाने के बाद पतली नालियाँ बनाइए। उसके बाद उसमें क्या रहता है कि आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा था, हमने बताया था कि आप पहले नर्सरी तैयार कर लीजिए। नर्सरी आपका लगभग 15 से 18 दिन में तैयार हो जाएगा, अगर अभी इस टाइम बो रहे हैं या फिर आप उसके पहले भी बो रहे हैं। और आपको खास करके ध्यान देना कि अगर आपके यहाँ ठंड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा तो आप पॉली हाउस या ग्रीन हाउस या फिर आप नर्सरी खरीद भी सकते हैं। आपको मार्केट में मिल जाएगी नर्सरी जो करेले की रहती है, आप उसको खरीद भी सकते हैं। अलग अलग वैरायटियाँ रहती है, तो आपको जिस वैरायटी का चाहिए आप बात करके खरीद भी सकते हैं। और क्या रहता है कि आप नालियाँ बना के, क्यारियाँ बना के अच्छे से रोपाई कर दीजिए। रोपाई करने के बाद क्या रहता है कि जब हमारा करेला लगभग 40 से 45 दिन का होगा तो फल देना तो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके पहले क्या रहता है कि हमें अच्छे से निकाई गुड़ाई करना है। और क्या रहता है, जब हमारी क्यारियाँ रहती है तो उसकी लताएँ जब बढ़ती हैं तो हमें नाली के साथ पूरी लताओं को भी सींचना पड़ता है। जैसे हमें खुली भी से अगर सिंचाई कर रहे हैं तो पूरी क्यारियाँ को सींचना रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि हमारा लेबर चार्ज काफ़ी ज़्यादा लगता है। सिंचाई करने में भी काफ़ी समस्या रहती है। फिर तुड़ाई करने में भी थोड़ी बहुत समस्या रहती है कि हमें जगह जगह को ढूंढना रहता है करेले, उसके बाद तुड़ाई करना रहता है। ये हो गया जैसे हमारा 3 से 4 महीने चलाना है। तो जैसे हमारा गर्मियों का सीज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो क्या रहता है कि हमारा करेला सूखने लगता है या फिर हम अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर हमारे खेतों में अलग अलग रोग लगने के कारण तो हमारा करेला ख़राब होने लगता है। जैसे सिकुड़ना, पत्तियों का सिकुड़ना हो गया या फिर थ्रिप्स हो गया, या सफ़ेद मक्खी हो गई, और क्या तना छेदक हो गया, फली छेदक हो गया, तो समस्याएँ आने लगती हैं। तो क्या रहता है कि आपको ध्यान देना रहता है कि सही वैरायटियों का आप चयन करें। दूसरा क्या रहता है कि अगर आपको अच्छे से पूरी प्रॉपर, क्या रहता है कि आपको 7 से 8 महीने या 9 महीने चलाना है तो आप झमरा बीज से लगाइए। आप अच्छे से बाँस को लगा के, आप लंबाई से, मतलब अच्छे से बाँस को काट के फिर आप झमरा बीज से भी लगा सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि आपको खेत को अच्छे से तैयार करना है, आपको बेड बनाना है। बेड क्या रहता है, बेड से बेड की दूरी की बात करें तो आप अगर आपको 7 से 8 महीने चलाने हैं तो लगभग 4 से 5 फीट रखिए। इससे क्या रहता है कि हमें तुड़ाई करने में भी आसानी रहती है, आने जाने में भी समस्याएं नहीं रहती है। दूसरा क्या रहता है कि हमें अच्छे से बेड बना के अच्छे से विशुद्ध खाद डाल के उसके बाद हमें नर्सरी, क्या रहता है आप नीचे
नीचे से ड्रिप लगा के ऊपर से मल्ची पेपर लगा दीजिए। मल्ची पेपर लगाने के बाद जगह जगह यहाँ पे क्या रहता है कि उसको मतलब जगह बना दीजिए जितनी दूरी पे हमें पौध लगाना है। पौध से पौध की दूरी की बात करें तो आप 1 फीट रखिए, क्योंकि क्या रहता है कि ये करेले जो रहते हैं ज़्यादा दिनों तक चलना रहता है, तो हमारे बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा लताएँ फैलती हैं बारिश की वजह से, या फिर ठंड वो क्या रहता है कि जब काफ़ी ज़्यादा नमी की मात्रा रहती है तो काफ़ी ज़्यादा फैला होता है। इसके लिए आप ज़्यादा दूर रखेंगे तो आगे चल के अच्छे से कवर होगा। और गर्मियों के मौसम में जितनी दूरियां रहेंगी उतनी हमारी गर्म हवाएं पास होंगी, तो लू लगने के भी चांसेस नहीं रहते हमारे करेले में। ये मल्ची पेपर लगाने के बाद क्या रहता है कि अच्छे से हम भले जो जगह जगह पे हमने मतलब आपने कई वीडियो से देखा बहुत से रहते हैं ब्लेड से काट के, या फिर क्या रहता है कि गरम वो डब्बे को मतलब गर्म करके उसके बाद होल बना के उसके बाद 1 फीट पे हम अपने करेले की नर्सरी को लगा देंगे। लगाने के बाद क्या रहता है कि अगर हम ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं तो क्या रहता है हम एक बार एक स्विच ऑन करेंगे पूरे खेत में अच्छे से प्रॉपर बराबर मात्रा में पानी पहुँच गया। दूसरा क्या रहता है कि गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा हीट होने की वजह से हम डेली शाम को अगर पानी लगा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, हम आसानी रहेगा कि एक लेबर पूरे 1 एकड़ 2 एकड़ या 4 एकड़ खेत है तो आसानी से सिंचाई कर सकता है। और वही अगर हम खुले बीज से लगाना है तो 1 एकड़ सिंचाई करने में हमें लगभग 1 से 2 दिन लग जाएंगे। दूसरा हमें जगह जगह क्यारियों को देखना रहता है कि हमारे खेत में कहाँ पे पानी की मात्रा कहीं पे ज़्यादा हो जा रही है कहीं पे कम हो जा रही है, या फिर क्या रहता है कि पूरी जब तक हमारे क्यारियों में पानी भर ना जाए तब तक हमें ध्यान देना रहता है। इससे क्या रहता है कि हमारा लेबर चार्ज बचता है। और दूसरा क्या रहता है निकाई गुड़ाई। मल्ची पेपर लगा देंगे तो आपको निकाई गुड़ाई करने की समस्या नहीं रहेगी। आपके जो 4 से 5 फीट आपने बीच में गैपिंग रखा है उसके बीच में जब आपके नमी की मात्रा पहुंचेगी नहीं तो खरपतवार उगने के काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी कम चांस रहेंगे, इससे भी आपका बचत होगा। दूसरा क्या रहता है तोड़ाई। तोड़ाई क्या रहता है जैसे हमारा नीचे जब करेला रहता है ज़्यादातर करके तो हमें जगह जगह ढूंढना रहता है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और जब हमारा झबरा बीज से रहता है तो हमें सीधे खड़े होकर हम अच्छे से देख सकते हैं कि हमारे किस मतलब लताओं में फल है किस लताओं में नहीं है, तो इससे क्या पता रहता है कि हमारा पैदावारी अच्छी होती है, तुड़ाई करने में भी आसानी रहती है। जब सभी करेले अच्छे से तुड़ाई हो जाती है तो अगला फल काफ़ी अच्छे से लगता है। और बार हर शाम सिंचाई करने से ड्रिप से क्या रहता है 1 से 2 घंटे में पूरे 1 एकड़ में अच्छे से सिंचाई भी हो जाती है। और क्या रहता है इसे तुड़ाई करने में भी आसानी रहती है और मार्केट में आने जाने के लिए तुड़ाई मतलब आसानी रहता है। और जब हमारे नीचे रहती हैं तो हमें उसमें जगह जगह आना जाना, फिर हमें जिसमें तोड़ के हम रख रहे हैं कैरेट हो या फिर आप किसी भी चीज़ में रख रहे हैं तो उसमें ले जाना वहाँ पे रखना काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। और अगर आप झमरा बीज से लगा रहे हैं तो हमारा आगे चल के काफ़ी ज़्यादा दिन तक हमारा करेला जाएगा। दवा कर इसका छिड़काव करने में आसानी रहती है और सभी चीज़ों में काफ़ी आसानी रहती है। तो अगर आप करेले की खेती करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप झमरा बीज का चयन करिए। और क्या रहता है कि स्टार्टिंग की बात करें करेले की हमारा मार्केट रेट की तो 40 से 50 रुपये kg आसानी से बिक जाता है। और लास्ट बता दें जब ज़्यादा मार्केट में करेला आना स्टार्ट हो जाता है तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रुपये जाता है। लेकिन कभी आप करेले में लॉस नहीं खा सकते हैं और काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही किसान संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े जरूर रहिए। और बाकी आपको करेले में कौन कौन से रोग लगेंगे और कौन कौन से इसके समाधान होंगे सभी के बारे में डिटेल में वीडियो मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।